नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में सुबह 7 बजे से 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के अंतिम चरण में राज्य के 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इन चरण में 2.35 करोड़ से अधिक मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए करीब 33,782 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में सामान्य विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक, जबकि 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं सीमांचल क्षेत्रों में सुरक्षा के और पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 234 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होना है। इसके तहत प्रथम चरण के लिए 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर और 3 अक्टूबर को 94 सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। बिहार के वोटर्स में मतदान को लेकर गजब का उत्साह सुबह से ही नजर आ रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के मतदान की बेहद शानदार तस्वीर सामने आई है, जहां बीमार होने के बाद भी 80 वर्षीय बुजुर्ग मतदान करने पहुंचे। बूथ तक खुद चलकर पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए ये बुजुर्ग अपने बेटे और पोतों के कंधों के सहारे मतदान केंद्र पहुंचे। मुजफ्फरपुर में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लाइन नजर आ रही है। वोट डालने के लिए लोग उत्साहित हैं। ऐसे में जब 80 वर्षीय तपेश्वर महतो अपने बेटे और पोतों के कंधे के सहारे मतदान केंद्र पहुंचे तो सब उनको देखते ही रह गए। बुजुर्ग चल नहीं पा रहे थे। उनके बेटे का कहना है कि अस्वस्थ होने के बाद भी उन्होंने वोट डाला। इस दौरान बुजुर्ग ने कहा कि मतदान के इस महापर्व में हिस्सा लेने बेहद जरूरी है, इसलिए खुद को रोक नहीं पाए। वहीं बुजुर्ग के साथ में आए उनके बेटे ने कहा कि पिता लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, वोट डालने की जिद पर अड़े थे, जिसके बाद उन्हें मतदान केंद्र पर इस तरह लाना पड़ा। वहीं बुजुर्ग के साथ आए पोते रवि राजा ने बताया कि उसने पहली बार वोट डाला है। रवि राजा ने बताया कि लोकतंत्र के लिए और बेहतर सरकार बनाने के लिए मतदान बेहद जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी पीपुल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने यहां की राजनीति में परिवारवाद को खत्म करने की बात कही है। दरभंगा में एक बूथ पर शनिवार को वोट डालने के बाद पुष्पम प्रिया ने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान को अपना राजनीतिक करियर जमीनी स्तर से शुरू करना चाहिए। सिर्फ बकैती करने से बिहार नहीं बदलेगा। देखिए रिपोर्ट। पुष्पम प्रिया ने दावा किया कि उनकी पार्टी को जीत मिल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को बदलना है, हर समुदाय से समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के मुद्दे पर पुष्पम प्रिया ने कहा कि इनको सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी खास परिवार में पैदा हुए हैं। पुष्पम प्रिया ने कहा कि राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है, संघर्ष करें, पढ़ाई लिखाई पूरी करें, सीखें कि कैसे नीतियां बनाएंगे। सिर्फ बकैती करने से राज्य नहीं चलता है और भाषण देने से राज्य तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चुनाव के बाद नीतियां बनानी होंगी। अपनी पार्टी बनाएं, सब कुछ जमीन से शुरू करें। परिवारवाद को खत्म करने की जरूरत है। वही संविधान में परिवारवाद को खत्म करने के लिए नियम बनाने की जरूरत है। बता दें, पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष ने बिहार को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से भी मुक्ति दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम लोग तभी बढ़ पाएंगे जब लालू यादव और नीतीश कुमार से मुक्ति पा पाएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि उनका अंतिम चुनाव है, मगर वो चुनाव ही कहाँ लड़े। अगर वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बोल रहे हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए था। उन्हें बिहार में 15 साल मिले, उनको सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। बिहार चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के दौरान मुजफ्फरपुर के औरैया विधानसभा पर पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई। अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। जब तक इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। अंतिम चरण के मतदान के दौरान मतदान करने आए पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई। इस दौरान कुछ समय के लिए मतदान रुक गया। सूचना मिलता ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद मतदान शुरू किया गया। बता दें, औरैया विधानसभा कटरा प्रखंड के मतदान केंद्र करीब 190 पर तैनात पीठासीन अधिकारी केदार राय की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में तेज दर्द हुआ। ये देख मौके पर मौजूद अन्य मतदाता कर्मियों ने उन्हें संभाला। उपचार के लिए जब तक कहीं नहीं ले जाया पाया,
तब तक उनकी मौत हो गई। सूचना पर डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई। डॉक्टरों ने बताया कि पीठासीन अधिकारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस दौरान बूथ पर चुनाव प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुक गई, लेकिन बाद में सुचारू रूप से शुरू करा दी गई। बिहार के हाजीपुर में एक होटल के कमरे में एक महिला की लाश फंदे से लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि दरभंगा की रहने वाली मृतक महिला पेशे से टीचर थी। कमरे में मिले पेपर से महिला की पहचान फातिमा के तौर पर की गई है। महिला तीसरे चरण के चुनावी ड्यूटी में बीएलओ के तौर पर तैनात थी। महिला के पति उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी है। महिला अपना इलाज कराने के लिए दरभंगा से पटना जा रही थी। इसी बीच वो हाजीपुर के एक होटल में रुकी। शुक्रवार को उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने घरेलू विवाद की वजह से महिला की आत्महत्या की आशंका जताई है। वहीं जांच में पहुंचे सदर थाना के पुलिस अधिकारी धर्मजीत महतो ने बताया कि तीसरे चरण के मतदान में मृतक महिला की ड्यूटी बीएलओ के तौर पर लगी थी। लगता है कि घर से कुछ झगड़ा हुआ होगा, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। महिला के पति यूपी में पुलिस विभाग में हैं और बच्चे दिल्ली में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।